हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि जो आपका पेपर कैसा होता है एमपी पुलिस का। तो एमपी पुलिस का पेपर जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ये 2017 का पेपर है दोस्तों। 19 अगस्त के दिन हुआ था और ये आपकी शिफ्ट नंबर फर्स्ट है, ठीक है, जो कि मॉर्निंग का पेपर था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि किस प्रकार का पेपर आता है, क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती है। तो एक पेपर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को शेयर करना। जो भी विद्यार्थी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं एमपी पुलिस का पेपर की। तो एमपी पुलिस के पेपर से पहले आप है ना हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ठीक है, उससे भी आप जुड़ जाइए। सर्च कीजिएगा टेलीग्राम से एमसीसी क्लासेस ब्यावरा, जो अपने चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों, ठीक है। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। बात करते हैं, उसी में आपको पुराने पेपर सभी मैं डाउनलोड भी कर दूंगा जो आपको शेयर कर देंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आता है जनरल नॉलेज और लॉजिकल नॉलेज का जो पेपर आया था वो है ना एमपी पुलिस में। ये आपका टॉपिक था जिसमें आपका जो रीजनिंग से रिलेटेड कुछ प्रश्न इसमें पूछे गए दोस्तों। कि सिंपल से प्रश्न आते हैं। ये आपका एक चार्ट टाइप का दे दिया गया है ना। आपको सिर्फ टाइप देखना है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन अपन सोल्व नहीं करने वाले, ठीक है। बाकी आपके इस पुराने पेपर में मैं सोल्व करवा दूंगा। तो बात करते हैं, देखो आप दिवस से रिलेटेड एक प्रश्न आया है। दिवस में यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा दिवस कब पड़ता है। तो मानव अधिकार दिवस किस दिन पड़ता है। तो दिवस आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है दोस्तों, जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक पढ़ते हैं। सारे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अपनी किस्मत में पता नहीं कौन सा दिवस आ जाए दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं, यहाँ जी लूसेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर पूछा गया विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये तो आपके मध्य प्रदेश का क्वेश्चन हो गया, है ना। मध्य प्रदेश का क्वेश्चन हो गया कि विदिशा एक जिला है, किस नदी के किनारे है। तो बेतवा नदी के किनारे है, ठीक है। तो जितनी भी नदियां हैं आपकी मध्य प्रदेश में हैं, भारत में है, विश्व में है, तीनों लेवल के ये पोर्शन निकाल लीजिएगा। लूसेंट में मिल जाएंगे। और बाकी आप एमपी की जो भी आपके पास बुक हो उसमें आपको मिल जाएगा, नदियों के किनारे स्थित शहर, ठीक है। तो वो आपको कंप्लीट कर लेना है। जितने भी ये सारे ये टॉपिक देखिए और उसको कंप्लीट कीजिए पहले, ठीक है। फिर अगली बुक वगैरह आप पढ़ना। फिर आता है दोस्तों कि इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना किसने की। तो जितने भी शहर आपको याद हैं कि इनकी स्थापना इन राजाओं ने की, वो किला इन राजाओं ने बनवाया, फलाना किला, तो वो प्रश्न भी आपको देखना है। और एमपी पे ज़्यादा ध्यान देना है। देखो एमपी के क्वेश्चन आ गए लगातार, ठीक है। ये वापस से आपका रीजनिंग आ गई। अब मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने पहले कमेंट किया कि सर इतने नंबर का मैथ्स आएगा, इतने नंबर का गणित आएगा, इतने नंबर का रीजनिंग आएगा, है ना। तो देखो ऐसा है दोस्तों, जो पोर्शन आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया है उसमें क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी लगती है साइंस की, और जो साइंस वाली है वो ऐसा लगता है कि जीके है। तो वो उस हिसाब से मैंने एक पैटर्न बना के आपको बताया था, ठीक है। बाकी आप अपने स्तर से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन इसी में आ गया, मतलब कंबाइन करके कुछ चीज़ें दी थी, ठीक है। फिर वापस से आपका जीके का आ गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी का, मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है। तो तरुण विजय थे। तो जितनी भी पुस्तक अभी तक है 2020 वाली आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2020 जनवरी से लेकर जहाँ तक आपकी एग्जाम होती है 6 मार्च तक, जितनी भी पुस्तकें आती है जो आप किसी बुक से पढ़ें, घटना चक्र से पढ़ें, पृथ्वी दर्पण से पढ़ें, उन बुकों से आप ये चीज़ें नोट करते जाइए और इनको याद करते जाइए। साथ में जो पुरानी पुस्तकें हैं, है ना, वो पुस्तकें भी आपको करना है। जैसे कालिदास की पूंछ ली, है ना, कल्हण की पूंछ ली, इस टाइप से। फिर आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय। तो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उनके मुख्यालय आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद आता है भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये अब तो चेंज हो गया है, आपको वो चीज़ें याद रखना है। साथ में जितने भी मुख्यमंत्री हैं दोस्तों राज्यों के, जितने भी गवर्नर हैं, जितने भी मुख्य न्यायाधीश हैं, उन चीज़ों को आपको याद रखना है। और खासकर मध्य प्रदेश का कैबिनेट अच्छे से याद करना। और जो चुनाव का माहौल चल रहा है ये वाली घटना है, और जो चुनाव से पहले मंत्रिमंडल था इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आता है ये आपके जितनी भी बैंक हैं इनकी स्थापना आपको याद कर लेना है दोस्तों, और इनके मुख्यालय कहाँ हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी इसमें आते हैं। फिर आता है केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय जो मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो घटना चक्र रहता है ना आपका, घटना चक्र क्या स्पीडी बता दूं मैं आपको, इसके लिए बेस्ट बुक है आपकी स्पीडी, आप बुक ले लीजिएगा जो करंट अफेयर की आती है। उसमें सभी मंत्रालय दे रखे, सचिव दे रखे, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग के है ना 15 आपके पेज आपको पढ़ लेना है, स्टार्टिंग के 15। उसके पीछे वाला जो मटेरियल है वो आपको करंट अफेयर के तौर पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं साहित्य, जो भी पुरस्कार मिला है, जितने भी पुरस्कार मिले हैं मध्य प्रदेश सरकार के हों, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, भारत से रिलेटेड जो भी व्यक्ति को मिला है वो आपको याद रखना है पुरस्कार, ठीक है। फिर आता है मंदिर, आपको चर्चा मैं कर चुका हूँ, ठीक है। ये ऊंची चोटी आपको पढ़ना है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत है,
आपका बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा जो क्षेत्र है, रीवा, पन्ना का पठार है, इनकी सबसे ऊंची चोटियां आपको याद रख लेना है, इनकी हाइट कितनी है। और खासकर मेले भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये सेना के प्रमुख, ये आपका स्पीडी में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका फिर रीजनिंग वाला पोर्शन यहाँ पे दिया है। रीजनिंग के प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल दे रखे, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल से प्रश्न है, कोई दिक्कत कहीं से कहाँ तक नहीं आती दोस्तों, ठीक है। परमाणु सक्षम, तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला जो चैप्टर है लूसेंट में दे रखा है ना। सिंपल वाली जो लूसेंट पढ़ते हैं सामान्य ज्ञान की, उसको आप अच्छे से कंप्लीट करना, उसके प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी रीजनिंग आ रहा है, प्रायिकता वाले प्रश्न इसमें पूछे गए, घड़ी और कैलेंडर में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। प्रतीक चिन्ह आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रतीक चिन्ह यानी कि आपका विविध वाला पोर्शन, जो लूसेंट में विविध वाला पोर्शन आता है ना, वो अच्छे से कंप्लीट करना है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिए यार, है ना। एक शेयर तो बनता है। अब एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, ठीक है, फिर भी आप शेयर नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा यार, है ना। प्लीज़ शेयर कीजिए। और ये सीरीज़ के 4-5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेना। सीरीज़ लुप्त पद वाली भी आ सकती है, गलत वाली भी आ सकती है, और कौन सा पद अगला रहेगा, ये 2-2 कैटेगरी में आ जाती है वो, ये सारे टाइप आपको कर लेना है दोस्तों। सीरीज़ पक्का करना है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें जो ऊपर लिखा है आपका, उसी टाइप से आप कथन निष्कर्ष वाला चैप्टर आपको लगाना है। कथन निष्कर्ष तो भूल ही ना जाना, क्योंकि यही सिलेक्शन दिलाता है भैया। 4-5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन इसके भी आते हैं भैया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, आपको दिखने को मिल ही रहा है वैसे तो ये कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न। फिर आता है विभाजन परिषद के अध्यक्ष, यानी कि आधुनिक भारत। आ गया समझ में दोस्तों। मैंने आपको ये पुस्तकें बताई थी, उस टाइम पे आपने कुछ देखे हो वीडियो तो देखना, जो 85% रणनीति वाला जो वीडियो बनाया ना मैंने मध्य प्रदेश पुलिस का, उसमें ये चीज़ें बता चुका हूँ मैं कि जो स्पेशल जीके के बारे में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। आधुनिक भारत अच्छे से कंप्लीट करना है। ये सुशासन दिवस आपका वापस आ गया, ठीक है। ये और साथ में वन्य जीव अभ्यारण्य, चाहे राष्ट्रीय हो और भारत के हो या किसी राज्य के हो, सभी आपको नेशनल पार्क याद होना चाहिए। और एमपी के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य आपको बिल्कुल रटे रटाए होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये देखो आइए अगला प्रश्न बात करिए अपन ने, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है आपका। ये आपका रीजनिंग वाला चैप्टर है। ये वापस गलत पद बताना है, जो श्रृंखला चलती है सीरीज वाला, देखो आपको देखने को ही मिल रहा है। मैं इसे हर कुछ बता नहीं रहा हूँ, जो मेरी रणनीति है वही मैं आपको साझा कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है संविधान। तो संविधान में दोस्तों जो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कि कौन कौन से बने मध्य प्रदेश में, सारे मुख्यमंत्रियों का क्रम याद होना चाहिए, सारे राज्यपाल का क्रम याद होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री याद होना चाहिए। उसके बाद आपके जो मुख्य न्यायाधीश अभी तक वर्तमान में कौन है, पहले कौन है, प्रथम चीज़ें भी मध्य प्रदेश की याद रखना है। संविधान में आपका बिल्कुल आते हैं, आर्टिकल भी इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड आ गया दोस्तों, है ना। फुल रीजनिंग यहाँ से अपन बोल सकते हैं। और ये रीजनिंग यहाँ से ही, इसके पहले भी अपन ने रीजनिंग देखी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। वो घड़ी और जो कैलेंडर वाला चैप्टर है रीजनिंग में भी आता है और गणित में भी आता है। देखो अब ये प्योर रीजनिंग है ना। आप लोगों ने कमेंट करके दी सर आपने ये सिलेबस बता दिया, मैंने देखो पुराने पेपर के आधार पर एक बताया है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता है तो वो ठीक है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं एग्जाम में जो चीज़ चलती है वो भी पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे आपका ये कौन सा आ गया, मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल मैथ्स का यहाँ पे संख्या पद्धति सरलीकरण वाला चैप्टर है यहाँ पे। ये आयु वाला चैप्टर मैंने आपको बताया था, ये चीज़ हो गई। उसके बाद लाभ हानि वाला चैप्टर कौन किसके बराबर है, प्रतिशत वाला चैप्टर आ गया यहाँ पे। समय कार्य दूरी, समय कार्य वाला, है ना, आप खुद देख सकते हैं। ये साझा वाला आ गया आपका, यहाँ पे क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे बांटी है, ठीक। एक एक चैप्टर में बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, है ना। ए बी से दुगना बड़ा, तो ये आपका वही है। कार्य समय से 2-3 क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको। ये लाभ हानि विक्रयमूल्य क्रयमूल्य आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद विपरीत दिशा में चाल, नाव और धारा वाला चैप्टर आपको बता चुका हूँ मैं। ये आपका जो सिंपल सा प्रश्न रहता है आयु वाला, है ना, आयु संबंधित प्रश्न है आपके ये, ठीक है। ये औसत वाला चैप्टर आपका यहाँ पे घूम गया बिल्कुल। ये बिल्कुल मैं आपको लाइव चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ों को माने। और ये चैप्टर आप अभी भी नोट कर सकते हैं, अगर आपने गणित का सिलेबस नहीं देखा, मैथ्स का सिलेबस नहीं देखा, जीके कैसे पढ़ना है ये नहीं देखे, पुराने वीडियो देखो आप, है ना, बिल्कुल समझ में आएगा। ये नए स्टूडेंट के लिए, पुराने स्टूडेंट जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो भले ही नहीं देखे इसको, है ना, वो अपने स्तर से जो भी तैयारी चल रही है उसको चलने दे, है ना। आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट जो आपको ये बता रहा हूँ ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल में डेली सेंड करूँगा। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं सेंड करूँगा, उसको आप लगाइए एक। ये आपका रीजनिंग वाला हो गया कि कौन सी चीज़ इसमें से सेम रहेगी, है ना, इस टाइप के प्रश्न। फिर अनुपात वाले प्रश्न आ गए यहाँ पे, अनुपात समानुपात जो चैप्टर रहता है जिसमें मिश्रण भी आपका है,
श्रृंखला योग वाला दे दिया, औसत वाला चैप्टर, विद्यार्थी फेल पास वाला, प्रतिशत वाला, है ना, ये आपका आयत वाला दे दिया, त्रिभुज में रिलेटेड जो है ना, इसमें कौन सी चीज़ सेम है कौन सी अलग है ये चीज़ देखने को मिल रही है। महंगा सस्ता साझा वाला, ये आपका लाभ हानि वाला चैप्टर आ गया। फिर आता है साइंस और सिंपल अर्थमेटिक, यानी गणित भी आएगा इसमें और आपका क्या आएगा साइंस। ठीक है, अब आप देख लो गणित का चैप्टर आ गया यहाँ पे अनुपात वाला। ठीक, दूसरा प्रश्न क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपको दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पे आसानी से। इक्वेशन आ गई जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, है ना, सिंपल से प्रश्न आते हैं ABCD वाले। ये व्रत वाला चैप्टर आ गया, ज्यामिति आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका बेलनाकार, ये आपका आयत से रिलेटेड, त्रिभुज, ज्यामिति और क्षेत्रमिति से प्रश्न आ रहे हैं। आयु संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन हो गए, है ना। ये आ गया व्यंजक बहुपद वाला जो चैप्टर रहता है वो वाला सिस्टम आपका। ठीक है, आगे देखते हैं गुणा गुणनफल, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें, मैंने कुछ वीडियो इस पे बनाए थे गणित पे, है ना। ये वाले भी चैप्टर है आपके, भागफल भाज्य वाला, है ना। अब आगे यहाँ साइंस, पानी के शुद्धिकरण के लिए कौन सी पद्धति, छान लो भैया, है ना, इस टाइप से। तो थोड़ा इसको आप देखो, सिंपल से प्रश्न है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। लूसेंट के प्रश्न है, लूसेंट से बाहर एक भी प्रश्न आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा दोस्तों। अपवाद वाला क्वेश्चन भी इसमें नहीं आएगा कि भैया अपवाद वाला है, इसमें हर चीज़ आपको ये दे रखी दोस्तों। देखो ना, ध्वनि वाले आपको चैप्टर मैंने बताया था। ये आपका कृषि से रिलेटेड वाला पोर्शन आपको बताया था मैंने, ये वापस कृषि से आ गया। आरोही क्रम ये तो आप बना दोगे वैसे, है ना। कौन सा रोग काई से होता है, जीवाणु विषाणु वायरस कवक, है ना। ये आप बिल्कुल देखो समझो, पुराने पेपर को एनालिसिस करो, जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा कि किस चैप्टर में गड़बड़ हो रही है। उस चैप्टर को पूरा पढ़ दो भैया, पेपर लगाओ, पुराने पेपर जहाँ गड़बड़ होती है उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, कौन से रोग ये आपको दिख रहे हैं, सब चीज़ यहाँ पे मैंने क्लियर करी है दोस्तों, है ना। अब जो पढ़ रहे हैं उनको तो समझ में आ रहा होगा पक्का, और जिनको पक्का समझ में आ रहा तो लाइक तो बिल्कुल करेंगे दोस्तों। और लाइक के साथ साथ MP पुलिस के नाम शेयर मांगता हूँ मैं अब, है ना। ठीक है, एक आध दोस्त को तो शेयर कर ही दोगे आप, है ना। ये आकृति वाले प्रश्न थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि क्या है एंगल वगैरह पूछते हैं, एंगल वाला प्रश्न आपका आता है इसमें। फिर आता है वर्ग क्षेत्रफल, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका एक चीज़ कंप्लीट होती है दोस्तों, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक पुराना डेली जॉब की टेस्ट पेपर है आपका, वो लगाइए दोस्तों। ठीक है, उसका एनालिसिस कीजिए अगर आपका सब्जेक्ट कंप्लीट है तो। और डेली एक पेपर आप लगाइए, चाहे ऑनलाइन लगाइए या ऑफलाइन लगाइए, जैसा आपकी इच्छा है। या फिर मार्केट से बुक आती है दोस्तों पुराने पेपर की, है ना, जिसमें आपका मैथ्स भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, है ना, उसके बाद आपका साइंस भी रहेगा और GK भी रहेगा। तो ऐसे थोड़ा तैयारी कीजिए, मस्त रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, टाइम अपने पास है पर्याप्त। ठीक है, 135 दिन थे, आज 133 दिन बचे हैं, है ना, समय घटता जा रहा है। तो प्लीज़ अच्छे से मेहनत कीजिए और लाइक हमारे चैनल को बिल्कुल कर दीजिएगा दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है, और शेयर आपके नाम एक बनेगा। धन्यवाद साथियों, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा।